हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने इंस्टीट्यूट कुटेक पर। तो आज आपका सैटरडे स्पेशल क्लास। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे को मैं PYQs लाऊंगा आपके लिए, NIC वालों के लिए स्पेशली। ठीक है, उन्हीं का एग्जाम है, उन्हीं के लिए क्लास स्पेशली है, बाकी सभी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के कुछ PYQs मैं लाया हूँ। तो हर सैटरडे को हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, अब ये जो PYQs हैं, आपके में डाउट होंगे कि कहाँ से सर आपने लिए हैं। तो NIC की जो वेबसाइट है आपकी, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे PYQs आपके अवेलेबल हैं। 2014 में हुआ था, 17 में हुआ था, 16 में हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ था, CS का भी हुआ था। तो कंप्यूटर साइंस में आप जानते हैं डिजिटल आपका क्या होता है, कॉमन रहता है, वो तो आपका आता ही आता है। लेकिन अब CS में इलेक्ट्रिकल और ये डिजिटल कम्युनिकेशन तो आता नहीं है, फर्स्ट टाइम उन्होंने मिक्सअप किया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्सन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वहाँ से ये पुटअप किए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेवल तो वही रहने वाला है, नाइलेट का ही है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आपका सिलेबस आपको पता ही होगा। 2 पे आपका डिजिटल है, आपका 3 पे आपका डिजिटल है, 4, 5 आपका ये रहा। तो 4 में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सब कुछ पढ़ना है आपको, थ्योरम्स पढ़नी है आपको, ट्रांजिएट पढ़ना है आपको, KCL केवल पढ़ना है, नोडल पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, एनालॉग आपका चल ही रहा है, कम्युनिकेशन आपका चल ही रहा है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और आपका जो सैटरडे रहेगा वो आपका सिंपल सा PYQ का सेशन रहेगा। तो इससे आपको और मज़ा आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चों को दिक्कत हो रही है कि थ्योरी क्लासेस की या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ आप कमेंट करिए। ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मोस्ट वेलकम है, हम बस चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए, आधे घंटे टाइम दीजिए, आपको बेनिफिट पक्का होगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो आपके नाइलेट में ये आया है, साथ ही आपका ये ESE का भी क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि ESE और गेट अगर आप लगा लेंगे तो आपका नाइलेट क्वेश्चन नहीं छूटता है। गेट में खासकर ध्यान रखिएगा, जो 1 नंबर वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स वाले बहुत ही ज़्यादा आपके लेंदी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो जल्दी नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या है आपका। इन द सर्किट शोन बिलो द पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स, मीन्स इस वोल्टेज सोर्स से पावर सप्लाई क्या होगी। अच्छा, एक और चीज़, विजिबिलिटी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, तो ये डायरेक्ट मैंने पेपर से ही कट किया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका क्या है, मान लो ये A है, तो नोड A पर आप लगा दो KCL। ठीक है, नोड A पर आप लगा दो क्या, KCL लगा दो। KCL क्या होता है, तो KCL आप जानते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, कि किसी नोड पर अगर आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो इनकमिंग करंट का सम, मीन्स आप बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो आपकी होती हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, आउटगोइंग करंट ये आप जानते हैं। ठीक है, शेष सब नहीं जानते होंगे, बाकी सभी जानते हो, समझदार सभी हैं। ठीक है, तो इनकमिंग कितनी है आपकी, 1 और 2 इनकमिंग आ रही है। आउटगोइंग क्या है, मान लो आपका ये सपोज दैट I है। ठीक है, तो अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2, तो I इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 आ गई ना। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि आपका ये आ गया 3 एम्पियर। अब आपसे पूछा क्या है कि पावर क्या होगी वोल्टेज सोर्स से। तो आप जानते हैं कि पावर निकालने के लिए आपको V और I की रिक्वायरमेंट होती है। V तो आपको गिवन है 10 वोल्ट है, आपका 10 वोल्ट है, V इक्वल टू 10 वोल्ट आपको गिवन है। व्हाट अबाउट I आपको गिवन नहीं है, तो आपको I कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, मान लो यहाँ पर आपका I है, अब यहाँ पर आप आओगे, I आपका यहाँ आएगा, इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये I + 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपकी ये वैल्यू है ये 3 इधर से आएगा और आपका I इधर से आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये I + 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपके I + 3 से 1 एम्पियर इधर चली जाएगी, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका I + 2, तो यहाँ लिखेंगे I + 2। फिर आप यहाँ आ जाओगे तो यहाँ तक तो आपका I + 2 रहेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका इधर चला गया। समझ में आया, मतलब जैसे जैसे आप करंट जाते आएंगे वैसे आप लेते चले गए। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, खासकर जो हमारे 6 साल बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली।
यहाँ पर आप आए तो यहाँ से आपको I मिल रहा है, यहाँ पे 3 एम्पेयर मिल रहा है, तो I और 3 आपने ऐड किया, कितना हुआ I+3 हो गया। आपका I+3 आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कहीं और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पहुँचा, इसके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का। बात समझ में आ गई। अब इधर 1 एम्पियर जा रहा है, तो I+3 में 1 एम्पियर अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 एम्पियर माइनस करेंगे तो 3 का 2 हो जाएगा, तो I+2 हो गया। अब ये I+2 आगे जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते फिर आ गए, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। तो क्या हुआ, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, सर्किट में गिवन था। अब I+2 में 2 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, सिंपल सा बात है, 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 उधर जाएगा, बचे कितना, I बचेगा, सिंपल। अब क्या करेंगे आप लगा देंगे KVL इस पूरे बाहरी लूप में। ये जो आपका बाहरी लूप है ना, आउटर लूप है, इसको आप बोलते हैं आउटर लूप। इस आउटर लूप में आप KVL लगा दो। अब KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मीन्स जो आपकी वोल्टेज होती है वो उसका सम जो होता है वो 0 होता है। तो आप यहाँ से अब चलना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -10 मिलेगा। आगे आप जाएंगे, जो येलो वाला लाइन है उसको पकड़ना है आपको, ठीक है। तो आपका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। कैसे लिखा मैंने, आप जानते हैं कि जो करंट होती है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर मूव करती है। कोई भी चीज़ हो रियल लाइफ में भी, अगर आप कोई चीज़ हाइट से छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका हीट में भी लगता है, हीट आप जानते हैं ना, हीट टेम्परेचर, वैसे आपका ये करंट में भी लगता है। तो आपका ये -10 होगा, ठीक है, नीचे से आपका -10 आएगा यहाँ पे। क्योंकि एक और बात याद रखिए, जब भी आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले मिला माइनस, तो आपको पहला ही साइन लेना है। अगर आपने पहला साइन ले लिया -10, तो आपको हर एक जगह पे पहला साइन ही लेना है, ठीक है। अगर आप दूसरा साइन लेते हैं प्लस, तो आपको दूसरा साइन लेना पड़ेगा सबका। कैसे, वो देख लीजिए। -10 यहाँ पे है, आपने लिखा -10, आगे गए आप, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है, कहीं रेजिस्टेंस आपका है नहीं, फिर आपका यहाँ पे आया, आपका आ गया प्लस का 10, आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, I+3। तो KVL होता क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि जितने भी वोल्टेज हैं उनका सम 0 होता है। वोल्टेज कैसे, आपका ये रेजिस्टेंस हो गया 10 और आपका करंट हो गया I+3। वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है आपका, सॉरी, रेजिस्टेंस इंटू करंट क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है, V = होता है IR। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे आप आएंगे तो फिर आपका 1 ओम दे रखा है, सॉरी ये 1 ओम है, 10 ओम नहीं है, सॉरी, ठीक है, आपका ये 1 ओम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से आपका अगेन, तो आपका 1 ओम फिर से है, फिर आपका I+3 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो 1 है, लेकिन अब आपका I+2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो ये 1 है, फिर आपका I+2 हो जाएगा। अब कोई रेजिस्टेंस है क्या, =0, तो आपका ये इक्वेशन आपको मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए देखते कैसे किया हमने। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसलिए आराम से करते हैं, फिर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया हमने, तो हमने लिया पहले माइनस, तो -10 आ गया, 10 वोल्ट। आगे बढ़े हम, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक अप टू यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद आगे गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हमको। इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I+3 फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस आपका होता है। तो रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, 1 ओम लिखा आपने, करंट कितना I+3, आपने I+3 लिख दिया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम फर्दर। फिर मिला आपको प्लस। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग का ले रहे हैं साइन तो आपको स्टार्टिंग का ही लेना है सबका। अगर एंडिंग का लेंगे तो आपको एंडिंग का लेना है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। कभी स्टार्टिंग कभी एंडिंग लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग, एंडिंग है तो एंडिंग। फिर आप आगे आए, यहाँ पे देखा आपने 1 ओम रेजिस्टेंस, फिर आपको मिला 1 को आप I से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको वोल्टेज मिलेगा। आप साइन कौन सा लेंगे, स्टार्टिंग का प्लस वाला साइन लेंगे। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको 1 फिर से मिला, लेकिन करंट कितना है, I+2 है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका 1 + I+2 आ गया। फिर आप आगे आएंगे तो ये क्या होगा, 1 होगा, I+2 होगा, आपका आगे आएंगे तो आपका ये चीज़, ठीक है। तो ये आपने ओवरऑल KVL निकाल दिया। अब फटाक से इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालिए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा आपका, ये -10 हो गया, प्लस I+3 हो गया, प्लस I+3 हो गया, प्लस I+2 हो गया, प्लस I+2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका 4I हो गया, 4I आपका 3 3 6 2 8 और 2 10 प्लस 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, =0, कैंसिल आउट हो गया। I = कितना आया, 0 आया। इट मीन्स आपका जो पावर होगा वो पावर क्या होगा, आपका पावर आ जाएगा P = VI। V कितना है, 10 वोल्ट है, पावर I कितना है, 0 वोल्ट है, आपका 0 वाट आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 0 वाट। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, अगर आप करेंगे तो विदिन 1 मिनट से भी कम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पावर कंज्यूम्ड बाई इन द सर्किट इज।
पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, तो ये पैरेलल में सभी हैं, तो क्या करेंगे आप, अगर ये सभी पैरेलल में है तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब V आपको पता है, V कितना आपको है 48 वोल्ट आपको गिवन है 48 वोल्ट, अगर आप I निकाल लो तो काम हो जाएगा। अब I कौन सा, अब ये करंट मान लो I होगा, तो यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, यहाँ पर I3 आएगा और यहाँ पर आपका I4 होगा। मीन्स जो I होगा वो क्या होगा, सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा। तो आप I की वैल्यू निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा। अब I की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो ये सभी पैरेलल में है, एक चीज़ याद रखो, ये सभी पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगर आपको I1 निकालना है तो क्या करोगे आप, V अपॉन में 1 किलो ओम, V कितना दिया हुआ है 48 गिवन है, आपका 1 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 48 मिली एम्पियर आ गया आपका, किलो है, किलो ओम में है तो कोई दिक्कत नहीं, मिली एम्पियर आपका जाएगा। नेक्स्ट आपका I2 अगर आप निकालना चाहो कितना आएगा, V अपॉन में कितना है 3 किलो ओम है, तो 48 अपॉन में 3 कितना आ गया यहाँ से आपका 16 मिली एम्पियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर आप I3 निकालो कितना आएगा आपका 5 है, तो हो जाएगा V अपॉन में 5 के कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 9 जा 45 और आपका 6, ठीक है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये 9.6 मिली एम्पियर। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि भाई हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, गलती हो जाती हैं, ठीक है। तो V अपॉन में 8 के आपका हो जाएगा 48 अपॉन में 8 आपका 6 मिली एम्पियर। मीन्स क्या मिल गया आपको, आपको करंट की इक्वेशन मिल गई, करंट की वैल्यूज़ आपको मिल गई, ठीक है। अब ये करंट की जो वैल्यूज़ हैं इनको आप पुट कर दीजिए, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, चलो भाई यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते, नहीं तो आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। ये आपका करंट की इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I इक्वल टू आ जाएगा 48 प्लस 16 प्लस 9.6 प्लस 6, तो आपका ऐड करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। तो इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा 79.6 आ जाएगा, ठीक है। आपको I मिल गया है। अब क्या निकालेंगे आप, भाई सिंपल सा क्या करो आप, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू आई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको फाइनली मिल जाएगा 3.82 समथिंग आपका आएगा, ठीक, किलो वाट, सॉरी वाट आएगा, किलो वाट नहीं आएगा, वाट आएगा, क्योंकि आपका मिली में है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। V और I को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। V कितना आपको दिया गया है, V आपको गिवन है कितना, आपको गिवन है 48 प्लस आपको कितना दिया हुआ है, ये इनटू करोगे आप 79.6 करोगे तो आपको ये फाइनली मिल जाएगा 3.82 वाट मिल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा C। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इन्होंने कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहे हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द इंडक्टर इज शॉर्टेड, यानी कि इसको अगर शॉर्ट कर दो आप तो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो V आउट क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। चलो R1 आपको पता है क्या, आपको R1 पता नहीं है, यहाँ पे VS आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ईच कंपोनेंट ड्रॉप्स 5 वोल्ट, ऐसा है क्या, भाई आपको R पता ही नहीं है तो आप करंट कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, वो तो निकाल सकते नहीं हो आप, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है द इम्पिडेंस सीन बाई वोल्टेज सोर्स 0, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका R बचा हुआ है तो इसलिए आपका 0 नहीं होगा। द पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका अब क्या हो गया, पहले इंडक्टर था अब नहीं है, तो पावर फैक्टर क्या होता है आपको पता है, पावर फैक्टर आप जानते हैं जो ये होता है cos फाई, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, रियल पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, जिसको आप बोल सकते हैं टोटल पावर, ठीक है। अब cos फाई 1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अपेरेंट पावर जो होगा वो इक्वल टू होगा रियल पावर के, मीन जितनी पावर आपने दी सर्किट को, ये आपका AC सर्किट है, याद रखिए AC है ना आपका सिंबल है, तो आपका जितना पावर आपने दिया उतना पूरा पावर आपका यूटिलाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, cos फाई पावर फैक्टर होता क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो अगर cos फाई 0 हो गया, cos फाई अगर आपका 0 हो गया तो क्या होगा, अगर 0 हुआ तो क्या होगा, यहाँ से आपका रियल अपॉन में टोटल मान लो आपका पावर ये है। अब ये 0 कैसे होगा, आपका जब रियल पावर 0 हो जाएगा तो आपका cos फाई 0 हो जाएगा, सही बात है। अब टोटल पावर अपेरेंट पावर 0 तो होगा नहीं, अगर ये 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ नहीं समझ आई, चलो मैं फिर से आपको एक बार इरेज करके अच्छे समझाता हूँ। cos फाई जो होता है ये आपका होता है रियल अपॉन में अपेरेंट, अपेरेंट जो होता है ये आपका टोटल पावर होता है एक्चुअली, ठीक है, इसको आप बोलते हैं टोटल पावर। अब AC में जो होता है वो आपका एक रियल पावर होता है
एक अपेरेंट पावर होता है और एक आपका रिएक्टिव पावर होता है। जिसने एसी पढ़ा है उसको पता होगा ये चीज़ें, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। अब रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये आपका सी और एल जो आपका कंपोनेंट होता है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर, इससे कारण आपका रिएक्टिव पावर आ जाता है। अब ये रिएक्टिव पावर काम क्या होता है, तो अगर आप एक चिप्स का पैकेट लो, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे चिप्स का पैकेट है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपका भरा हुआ है, चिप्स आपका यहाँ पे आपका फिलअप है चिप्स आपका, ठीक है, ये आपका एयर है और ये आपका टोटल पावर हो गया, ठीक है, टोटल पावर। अब हुआ क्या, चिप्स जो आपका है ये रियल है, चिप्स जो आपका है ये रियल है क्योंकि आप यही खाने वाले हो ना, यही तो खाने वाले हो, रियल। एयर क्या है आपका, ये आप तो खाने वाले हो नहीं, लेकिन ये रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखा आपने, यहाँ से ये सीखा कि जब हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं 5 रुपये में, तो 5 रुपये में आपको चिप्स तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको एयर का भी पैसा पे करना पड़ता है। अब ये है तो नहीं कि हाँ कि भैया ऐसा करो एयर निकाल दो मुझसे 2.5 रुपये ले लो, आप ऐसा आप करते नहीं हो, सिंपल सी बात है। तो एयर रहना भी ज़रूरी है, अगर एयर नहीं रहेगा तो चिप्स आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा आपका दोस्त है कि जिससे आपको दुश्मनी भी है लेकिन आपको साथ में रखना पड़ता है, मजबूरी है, रूम पार्टनर रखना पड़ता है। तो रिएक्टिव पावर वो होता है। रियल पावर क्या हुआ आपका, जो आप चिप्स खाते हैं रियल में, ये आपका होता है टोटल पावर। तो एसी में इसलिए आप जो बिल आपको पे करना पड़ता है ज़्यादा पे करना पड़ता है, आप यूज़ कम करते हैं लेकिन आपको बिल ज़्यादा पे करना पड़ता है। पंखे वगैरह चलाते हो तो आपको ज़्यादा बिजली आपकी आती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें मत जाइए, अभी आप यहाँ पर समझते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। रिएक्टिव पावर क्या होता है समझ में आया, रियल पावर क्या होता है समझ में आया, टोटल पावर समझ में आया। अगर आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं बेसिक आइडिया है तो शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि अगर आपका जो cos फाई है अगर वो 0 हो जाए, ये 0 कब होगा, जब आपका रियल पावर 0 होगा, क्योंकि आपका नीचे क्या होता है अपेरेंट होता है। अगर अपेरेंट को आपने 0 कर दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए आपका रियल पावर 0 हो जाएगा। रियल पावर 0 मतलब क्या हुआ कि आपने 5 रुपये तो दिए दुकानदार को, लेकिन उसने आपको चिप्स ना पकड़ा कर क्या पकड़ा दिया, खाली पैकेट पकड़ा दिया, मीन्स हवा पकड़ा दी। कभी कभी होता है ना, सेंटा फ्रेश खरीदते हैं हम लोग, तो सेंटा फ्रेश में आपको सेंटा फ्रेश नहीं मिलता, सिर्फ हवा मिलती है। तो यही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर cos फाई, अब आप क्या चाहोगे कि cos फाई क्या होनी चाहिए आपकी, 1 होनी चाहिए। cos फाई 1 कब होगी, जब आपका रियल पावर इक्वल टू हो जाएगा अपेरेंट पावर, मीन जितना आपने पैसा दिया उतना आपको मिल जाए, तब तो मज़े ही मज़े हैं। तो cos फाई आपका 1 होता है और जनरली आपको 1 मिलता नहीं है। तो ये एक हल्का सा आपको बेसिक सा आइडिया मैंने cos पावर फैक्टर का दिया है। कारण क्या था कि यहाँ पे पावर फैक्टर का नाम ले लिया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। तो पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब आपका प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, मीन्स ना उसमें इंडक्टर हो ना कैपेसिटर हो, वो दोनों वैल्यू 0 हैं, तो आपका बोलता है प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे आपका ये शॉर्ट हो गया है तो आपका प्योर रजिस्टिव आ गया, इसलिए आपका ये पावर फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। फेज एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, कुछ भी है। आपका जब इंडक्टर या कैपेसिटर होगा तभी आपका 90 होगा। अगर आपका प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है तो उसमें आपका जो फेज एंगल होता है वो 0 होता है। एसी का कॉन्सेप्ट है, एसी फंडामेंटल का, तो मैं आपको जब एसी पढ़ाऊंगा तो आप बताना, तो थ्योरी थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ, ठीक है, और क्वेश्चन कराता चलूँगा। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ आप कमेंट करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मैं तो अपने हिसाब से जो भी होगा पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द लोड रजिस्टर RL फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इन द फिगर। तो आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अरे भाई P मैक्स इक्वल टू क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RL। अब ये जो RL होता है ये RTH के बराबर होता है, या आप बोल सकते हैं वोल्टेज सोर्स के बराबर, जो रजिस्टेंस होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे RTH क्या है आपका, RL के बराबर 100 के बराबर है, ये आपका हो जाएगा 100, तभी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। कंडीशन होती है, अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। अब VT स्क्वायर क्या है आपका 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू RL। आपका RL कितना है 100 है, तो 100 अपॉन में 4 इंटू 100 कैंसिल आउट किया, 1 अपॉन में 4 कितना आया 0.25 वाट आ गया, आपका आंसर सी आ गया। ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम रिक्वायर द मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर एंड मिनिमम चैनल बैंडविड्थ। ये हमने क्लास में किया है क्वेश्चन, ESC क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्या कहा था, ESC क्वेश्चन आप देखो ना मोस्टली सभी रिपीट होते हैं, ESC और गेट के कौन से, 1 नंबर वाले। आपका SSB होता है जिसमें क्या होता है मिनिमम पावर और मिनिमम चैनल बैंडविड्थ होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट टर्मिनल AB। आपसे बोल रहा है कि ये जो AB है यहाँ पे आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा। चलिए भाई देख लेते हैं। तो RTH निकालना, पहले आपको RTH निकाल लेते हैं। तो RTH कैसे निकालते हैं आप, जितने भी आपके करंट सोर्स हैं, करंट सोर्स को आप करते हैं ओपन सर्किट। क्यों करते हैं ओपन सर्किट, आप जानते हैं
वोल्टेज सोर्स को करते हैं शॉर्ट सर्किट। क्यों करते हैं शॉर्ट सर्किट, आप जानते हैं अच्छे से। आप करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। और आपके करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है कि जीरो होता है, बताओ। इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, आपका ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका मिनिमम होता है, लो से लो होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं आप। तो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस आपका बहुत कम यानी जीरो बराबर, तो आप बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब वोल्टेज सोर्स में सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, करंट सोर्स में पैरेलल में होता है, ये सब बात की बात है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब करंट सोर्स ओपन होगा तो इसको आप ओपन कर दीजिए, इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आपका जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका 5 वोल्ट, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, डायमंड को बोलते हैं आप डिपेंडेंट सोर्स। आगे आप आएंगे तो ये आपका दिस वन एंड दिस वन, ये आपका ऐसे, ठीक है। ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ ऐसा और ये आपको कुछ ऐसा, ये आपका ए, ये आपका बी, ये 5 और ये 5, दोनों क्या है, पैरेलल में है, समांतर में है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है, इट मीन्स क्या हुआ कि जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, डायरेक्ट आप इसको लेंगे 2.5 होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 2.5 होगा बिना किसी दिक्कत के। अगर दो रेजिस्टेंस है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2.5 डायरेक्ट लिखिए आप आंसर, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या मिला आपको, आर इक्विवेलेंट मिल गया 2.5। तो ऑप्शन में देखिए तो 2.5 यहाँ भी है, 2.5 यहाँ भी है। इट मीन्स आपको VTH निकालना पड़ेगा, मजबूरी आपकी है। चलिए भाई मैं पूरा रेज कर देता हूँ, आप इसको मेथड को नोट ले लीजिए कॉपी में, PDF में शायद आपको ये मिल जाएगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको मिल जाए, ठीक है, डोंट वरी। तो क्या होगा, आपका RTH जो आ गया वो कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया। चलो भाई ठीक है। अब VTH कैसे निकालोगे आप, VTH निकालना है आपको, तो VTH मतलब क्या हुआ, जो वोल्टेज यहाँ पर रहेगा वही वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। भाई दोनों पैरेलल में है ना, तो सर्किट बना लो बहुत प्यारी सी। आपकी सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आपका कुछ ऐसा है और ये आपका कुछ कैसा है, आपका दिस वन और आपका ऐसे, ठीक है, और आपका ये दिस एंड दिस, सर्किट बन गया। चलिए भाई अब क्या होगा, यहाँ से आपको ये V निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 5 ओम आ रहा है और यहाँ पे 5 ओम है ही है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 0.5 I1। अब ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स जो होता है हमेशा उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जुगाड़ कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपका I1 जा रहा है ना, आपका I1 यहाँ पे फ्लो हो रहा था ना, तो आपका ये I1 फ्लो हो रहा है। तो लगाइए KCL V पर, तो KCL क्या होगा, आप जानते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग कितना 1 आ रही है, इक्वल टू VA/5 इक्वल टू आउटगोइंग प्लस I1। I1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, V-10/5 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, आपका ये है, ये ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 5 आप एलसीएम लेंगे, तो 5 आपका इधर एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 5 आपने एलसीएम लिया, ये 1 इक्वल टू है, तो V + V-10 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे फिर से 2V-10/5, तो यहाँ से कितना रहेगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका ये 1 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2V-10 इक्वल टू 5, देन 2V इक्वल टू 15, V इक्वल टू कितना रहेगा आपका 7.5 आपका आ जाएगा, कितना रहेगा 7.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। आपको B ही निकालना था, ठीक है। बात क्लियर आई, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स आफ्टर द वीडियोज़, ठीक है। प्लीज़ आप पूछिए, नहीं पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं है, पेपर आपको देना मुझे नहीं देना, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क इन द वाई डेल्टा इक्विवेलेंट, ठीक है। स्टार डेल्टा आपको दे रखा है ये, तो स्टार डेल्टा आपसे पूछ सकता है, तो बोल रहा है कि भाई ये आपका स्टार कनेक्शन है। तो याद रखिए जब भी आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन आता है तो उसका कुछ जुगाड़ ऐसा होता है, ये आप मान लीजिए आपका डेल्टा है, कुछ ऐसा सेटअप है, ये दिस वन और आपका ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हुई है, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर IAS क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। ये शायद मैंने कराया है आपके JB गुप्ता सीरीज में कराया है, और मैं कराऊंगा एक सीरीज चलेगी और ESC गेट की, वहाँ पे मैं कराऊंगा फिर से इसको। तो यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक क्या है, इन्होंने क्या कर दिया है, ये पेपर का क्वेश्चन है, डोंट वेरी, 9 का क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, मैं आपको इवन PDF फाइल भेज दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बता रहा हूँ, डोंट वेरी, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो करंट डायरेक्शन आपकी है ना, ये आपकी इधर ना होकर आपकी इधर होनी चाहिए थी, डाउनवर्ड, आपका ये नीचे साइड में होना चाहिए था। जब भी देखिए सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे, तो कभी कभी होते हैं ना
कि जब आप पेपर दे के निकलते हैं तो 2 दिन बाद आपसे बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन करिए, तो भाई ऑब्वियस बात है क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनमें आप ऑब्जेक्शन करते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं पेपर में, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो आप ऑब्जेक्शन करिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए ये नीचे साइड में हो जाएगा, नीचे साइड में कर लीजिए इसको। तो ये क्या होगा, आपका आई इधर से आएगा, यहाँ से आपका आई डैश आएगा। अब मैंने इसको नीचे क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एब्जॉर्बिंग बोल रहा है 60 वोल्ट वाला। एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है, प्लस की साइड में आपका करंट इंटर करता है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से आपका फाइनली, अब यहाँ पर अगर आप निकालोगे ए पर नोड पे तो क्या आएगा आपका आंसर, देख लेते हैं क्या आएगा भाई। नोड ए पर अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगा, नोड ए आपका हो जाएगा यहाँ से आई डैश प्लस आई इक्वल टू 20। भाई इनकमिंग क्या है आपका, आई डैश आ रहा है, आपका आई आ रहा है, आउटगोइंग क्या है आपका 12 है, तो यहाँ से आपको आई क्या मिलेगा 12 माइनस आई डैश, ये आपका परफेक्ट है। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे आ जाएगा देखिए, अब जो आई की वैल्यू होगी वो 12 से कम कुछ होगी पक्का, भाई सिंपल सी बात है। अब ऑप्शन देखो आप, 12 है क्या, 12 से कम कोई है आपका 10 है, 13 है क्या, नहीं है, 15 है क्या, नहीं है, 18 है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 12 से कम वैल्यू आपकी आई की आनी चाहिए। तो ये होते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट्स को ये चेक करते हैं। 10 आप नहीं ला सकते हो, कैसे भी जुगाड़ करोगे आपका 10 आंसर नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका कॉमन सेंस लगाना है, आपके कॉन्सेप्ट को बताना है कि सर यहाँ पे मैंने ऐसे किया तो आपका आ गया 12 माइनस आई डैश, मीन्स 12 से हम कुछ माइनस करेंगे तो 12 से कम ही रहेगा। तो अब जाएंगे आप ऑप्शन की तरफ, ऑप्शंस देखेंगे आप, अच्छा 12 से कम कौन सा है, 13 है आपका, 12 से कम तो है नहीं, 18 है आपका नहीं है, 10 15 आपका है नहीं है, 10 आपका है, इसलिए आपका 10 आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो बी केयरफुल, कभी कभी आप डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर चेक पड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, ये डाउनवर्ड रहेगा, याद रखिएगा। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि नाइलेट हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, ईएससी गेट के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत यहाँ तक आई बात समझ में। अगर ये ऊपर लिया होता आपने तो उसको भी समझ लीजिए आप, अगर आपने इसको ऊपर लिया होता करंट डायरेक्शन तो क्या होता आपका, आई डैश आया था क्या आपका, आई इक्वल टू आ गया था आपका आई डैश माइनस 12। अब आई डैश माइनस 12 कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि आई डैश माइनस 12, अब आई डैश वैल्यू आपको पता ही नहीं है क्या है, तो कैसे आप बोल सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा वो आपका गलत था, नीचे आपको होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होगा आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज होता है, किसका, कैरियर का चेंज होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर रिमेन्स कांस्टेंट, ये एकदम सही बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वैरिड, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये होता है, दोनों गलत हो गए। आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल मेड इक्वल टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी, नहीं गलत बात, आपका आंसर बी होगा एकदम राइट, परफेक्ट सही होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। इन एफएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम इज इक्वल टू डेल्टा एफ, आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, एफएम आपका मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हैं एमएफ जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है आपका, डेल एफ अपॉन में एफएम होता है। फॉर्मूले आप याद रखिए, भूलेगा नहीं, आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, बिंदास एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन 70% मीन्स, तो क्या होगा आपका, अनमॉड्यूलेटेड नहीं, ओवर मॉड्यूलेटेड आपका नहीं, ओवर मॉड्यूलेटेड नहीं, आपका ओवर म्यू मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे 0.7 हो गया, मीन्स म्यू आपका 1 से कम है, मीन्स ये अंडर मॉड्यूलेटेड है, अंडर मॉड्यूलेशन में है ये, और ये एएम में होता है। अनमॉड्यूलेटेड एफएम का नहीं होगा, ओवर तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लगता है इन्होंने अनमॉड्यूलेशन, आपका अंडर मॉड्यूलेशन लिखना चाहिए था इनको, तो यहाँ पे ए आ जाएगा आंसर, ठीक है, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, द वैल्यू ऑफ करंट 80 ओम रेजिस्टेंस बिलो सर्किट, यानी कि आपका 80 ओम में क्या करंट होगा, आपको ये ज्ञात करना है, नॉल निकालना है आपको। तो ये आपका मान लो सपोज VA हो जाएगा। अब यहाँ मान लो आपका I1 है, ये आपका I2 है, इधर से आपका I आ रहा है, तो KCL लगा दो। I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। अब I1 आपको निकालना है, तो I1 क्या है आपका VA बाई 80 है, I2 क्या आपका है, I2 आपका है VA बाई 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपका I क्या है, अगर आप I निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 50 माइनस VA अपॉन में 44, सॉरी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, आपका VA की वैल्यू आ जाएगी। तो 50 माइनस VA बाई 4 इक्वल टू VA अपॉन में 80 प्लस VA अपॉन में 20। आप 80 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका VA प्लस 4VA इक्वल टू कितना रहेगा 50 माइनस VA अपॉन में 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या रहेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा,
आप इसको क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको यहाँ से 1000 प्लस वी ए इक्वल टू वी ए मतलब 5VA हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4VA आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपका माइनस है ना, ये माइनस है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक क्या हुई थी, ये 20 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया लेकिन कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 20 को 50 से मल्टीप्लाई 1000, 20 को VS करेंगे तो 20 आ जाएगा ना यहाँ पे 20VA। तो यहाँ से क्या होगा 1000 इक्वल टू 20 है, ये 5VA हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5VA, तो 20VA प्लस 5VA, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 25VA इक्वल टू 1000, देन VA इक्वल टू कितना आएगा 1000/25, आपका 40 आ जाएगा। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था I1, 80 ओम में कितना करंट होगा, तो 80 ओम में करंट कितना है, I1 है ना, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I है, ठीक है। तो VA कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 40/80 कितना आ गया 0.5, आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 0.5 का आंसर है। देखिए कई सारे मेथड हैं, ऐसे में बताया आपको लॉन्ग लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है सर ऐसे क्वेश्चन में, नहीं, क्या करते हैं आप, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को आप लेते हैं पैरेलल में तो क्या हो जाता है आपका, एक और मेथड इसका है मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, PDF में आपको मैं दोनों सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है, रफ कर दूँ, चलिए रफ कर दे रहा हूँ, तो अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है, ये तो आए आपका कोई टेस्ट चल रहा है तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का करिए आप, करिए पैरेलल में, तो पैरेलल करेंगे कितना आएगा आपका, सीधे आपका 20 × 80 कितना होगा आपका, सीधे 20 + 80, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 1600/100 कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा आपका सेटअप आया, ठीक है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 16 आ गया, ये आपका 4 आ गया, मीन्स जो वोल्टेज यहाँ पर रहेगी, सपोज दैट जो वोल्टेज यहाँ पर आपकी रहेगी वही वोल्टेज आपकी यहाँ पे रहेगी और वही वोल्टेज आपकी यहाँ पे रहेगी, मीन्स अगर ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा तो आप आराम से करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी, ये वोल्टेज अपॉन में 80 कर दोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। अब ये वोल्टेज कौन सा है आपका, ये वाला V है, तो V कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सा फंडा है, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये आपका हो जाएगा V1, इसको मान लो आप V2, तो आपका ये V2 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, ये आपका करंट आएगा जो आपको चाहिए वो, ठीक है, I2 जो भी है वॉटेवर आपका। अब यहाँ से क्या होगा, V2 जो आपका आएगा वो क्या आएगा, V2 आपका जो होगा वो 50 × 16 अपॉन में 4 + 16 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 50 × 16 अपॉन में 20, यही आपका आएगा ना, ये आपका गया V2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, V2 कितना आ गया आपका 50 × 16 अपॉन में 20 × 80 कर दो आप, कैंसिल हुआ ये आपका, ठीक है, 5 16 आपका आता है, कट गया, आपका कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5, आपका I क्या आ गया 2, 0.5 आ गया। तो कई सारे मेथड हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है ये, फॉर द सर्किट सोन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टेंस, मीन्स इस रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको ये फाइंड करना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू द रजिस्टेंस 2 ओम। ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड करिए आप कि इस रजिस्टेंस में करंट डबल कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये आपका VS आपका 4 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये आपका करंट सोर्स लगा हुआ है। आप जानते हैं कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, अगर ये पैरेलल में है तो करंट सोर्स का जो वैल्यू होता है उसको आप निग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी वो किसी काम का नहीं होता, आपका वोल्टेज सोर्स ही काम का होता है, मीन्स 4 वोल्ट। इट मीन्स ये तो गया आपका, जनरली होता क्या है बच्चे करते हैं, यही 5 एम्पियर है करंट सोर्स है, यही आपका 5 एम्पियर जाएगा, तो आपका 5 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे। अब ये डबल कैसे होगा, आप 5 को 10 कर दो, अब काम हो जाएगा, आपका C वाला ऑप्शन बैठा हुआ है आपके साथ, ठीक है, डसने के लिए। तो डसना नहीं है आपको, बी केयरफुल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ये आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो पैरेलल में करंट का कोई रोल नहीं होता, वोल्टेज का रोल होता है। तो आपका ये वाला सी तो गया ही, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखिए ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो आपका ये तो गया करंट वाला। अब करना क्या है, आपको निकालना है करंट। तो क्या करेंगे आप भाई, सिंपल सा सर्किट फिर से रीड्रॉ कर दीजिए। आप रीड्रॉ करेंगे आप तो ये प्लस माइनस
और आपका ये आ जाएगा रेजिस्टेंस दिस वन कितना है आपका, ये 4 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, आपका करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा है, आपका बी वाला आंसर है। अब आपको यहाँ पे जो 2 ओम है यहाँ पे करंट आपको डबल करनी है। अब 4 है तो आपका 2 एम्पियर आ रहा है, अगर इसको अगर आप 8 वोल्ट कर दोगे तो आपका ये जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका आंसर दोनों मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता, आपका बी वाला आंसर है। तो दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और होते हैं और आप इसमें फंस जाते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट दिया हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्टेज सोर्स इन अ बिलो सर्किट, यानी कि जो करंट सोर्स में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अब मान लो ये करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आपका I1 आ रहा है, यहाँ पे आपका I2 आ रहा है। तो क्या बोलेंगे भाई कि I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा KCL से, ठीक है। ये आपका मान लो A है। इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। अब आपको I निकालना है, I1 कितना होगा, आपका I1 जो होगा वो होगा V अपॉन में 4 ओम। अब यहाँ पर जो V होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट रहेगा, जो V की वैल्यू है 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट कैसे है, तीनों ही पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो I1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 4, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.57 आ जाएगा। अब भैया 0.57 आपको वैल्यू मिल गई है, तो आप जानते हैं I2 आपको कितना गिवन है, I2 आपको गिवन है 0.25, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.75 और फिर 0.25 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। आपका आंसर कितना हो गया, ये होगा। अब मैंने आपको समझाया है तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद करेंगे ना तो ये फटाक से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, आपने देखा पैरेलल में है तो 0.75 0.25 ऐड किया, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द नोड वोल्टेज V इन द सर्किट, इस नोड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा वही लगाइए, KCL लगाइए। यहाँ मान लीजिए I1, ये आपका I2 ऊपर आ रहा है और आपका ये मान लो I3 है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I3 इक्वल टू I2, क्योंकि आपका I2 आ रहा है, इनकमिंग है, I1 I3 आपके आउटगोइंग है। तो I1 क्या होगा, I1 अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा VA माइनस 30 अपॉन में 100। I2 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा VA माइनस 36 अपॉन में 20, ठीक है। आपका I क्या गिवन है, I2 क्या गिवन है, आपको 9 एम्पियर गिवन है ऑलरेडी। चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। कैसे आ जाएगा, आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 है। I1 कितना है VA माइनस 30 अपॉन में 10 प्लस VA माइनस 36 अपॉन में 20 इक्वल टू कितना रहेगा आपका 9 आ जाएगा। आप 20 एलसीएम ले लेंगे, 20 आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2VA माइनस का 60 प्लस VA माइनस का 36 इक्वल टू 9। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 2VA, आपका ये 3VA हो जाएगा और ये आपका 36 आपका आ जाएगा 96 अपॉन में 20 इक्वल टू 9। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा आपका, ये 3VA माइनस का 96 इक्वल टू रहेगा 180, ठीक है। फिर आप करेंगे सॉल्व इसको, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। तो 3VA इक्वल टू हो जाएगा 96 प्लस 180, सॉल्व करके कितना आएगा, ये 0 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो 4 9 1 10 11, ठीक है। तो VA आपका क्या रहेगा फाइनली, आपका जाएगा 1140 अपॉन में 3। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से, 3 3 जा 9 3 8 जा दिस एंड 0 380, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, जस्ट वेट। चलिए तो देखिए यही होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, आपको सब आ रहा है, मैथमेटिक्स आपने गड़बड़ की सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको कैसे लगाना है, KCL KVL कैसे लगाना, सब कुछ आपको आ रहा है, वहीं आप गलत कर देते। देखिए यहाँ पे 180 प्लस 96 क्या होगा, 11 इम्पॉसिबल है ना ये। और आप बोल रहे हो सर गलत है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, वर्चुअल क्लास है। अगर रियल क्लास होती तो आप मुझे साफ साफ बोलते अरे सर क्या कर रहे हैं, गलत है ये, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है कंप्यूटर वाली क्लास में और सामने ऑफलाइन क्लास में। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस 8 कितना होगा, 17 होगा। फिर आपका 1 आएगा 276 होगा, ठीक है, 3VA। तो यहाँ से VA कितना आ जाएगा 276 बाई 3, तो 3 जा 3 9 जा कितना होता है आपका, 3 9 जा 27 और 2 192। आपका आंसर क्या जाएगा, D आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो ये होता है, ओके आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो ये क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को मैंने खुद से बनाया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, एक मिनट रुकिए। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अब मैंने खुद से
जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको लेके मैंने बनाया है। बाकी और क्वेश्चंस भी हैं तो उनको मैं नेक्स्ट सैटरडे में करूँगा। कुछ टॉपिक्स अभी और बताने हैं आपको, जैसे कि क्या होता है आपका रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डोंट वरी, वो नेक्स्ट सैटरडे के लिए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल आर, आप जानते हैं कि भाई अगर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी यूज करते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन उसी का पार्ट है, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन उसका एडवांस वर्जन है, तो इसको बोलते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी कि तीनों मेथड से आप क्या करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पीसीएम टॉपिक चल रहा था आपके डेली रूटीन में, तो कल हम मंडे को हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें फिर जो आपके और भी हैं सब क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन विच पीसीएम इज डन। पीसीएम डन कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, फिर क्वांटाइजिंग करते हैं, फिर इनकोडिंग करते हैं। कल आपने देखा था थ्योरी में, आपका पहला ऑप्शन ही सही है। क्या करते हैं, पहले आप सैम्पलिंग करते हैं टाइम एक्सिस में, फिर आप क्वांटाइज करते हैं एम्पलीट्यूड में, फिर आप उसकी इनकोडिंग करते हैं 0101 के फॉर्म में, तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बी केयरफुल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इन पीसीएम द पैरामीटर वेरीड अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज। ये बोल रहा है कि भाई पीसीएम में आपका एम्पलीट्यूड वेरी करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, फ्रीक्वेंसी करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, फेज करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये सब किस में करते हैं, आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, फेज मॉड्यूलेशन में। इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दीज। आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन एकदम राइट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया हेल्प्स इन। नाइक्वेस्ट जो क्राइटेरिया होता है ये क्या हेल्प करता है भाई, ट्रांसमिटिंग सिग्नल विदाउट आईएसआई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जिसको आप बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट। वही आपका जो मैंने बताया था कल, याद है, भूल गए, वो आपका होता है। दूसरा आपका रिडक्शन इन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ये दोनों काम करता है, यानी कि आपका बी डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट राइट है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस से दैट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री, यानी कि करंट और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। ये एसी सर्किट का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। द पावर विल बी, तो पावर आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। अब यहाँ फाई की वैल्यू क्या है, 90 है, तो कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो पावर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन आप पढ़ते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, या बोलते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 में अंडर एलसी बोलते हैं, या एफ इक्वल टू बोलते हैं 1/2 पाई अंडर एलसी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी बी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने देर तक मुझे सुना, बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही बस साथ बनाए रखिए, मैं और आपको अच्छे से चीज़ें बताऊंगा। आपकी रिक्वायरमेंट्स और भी जो हैं, मैं थ्योरी क्लास भी थोड़ा सा ले रहा हूँ बीच में, ताकि आपको दिक्कत ना आए, और क्वेश्चन भी कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। पेपर तो आपको मैं पूरा एकदम परफेक्ट कर दूंगा। वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है तो पेपर शायद ही आपके हों, पॉसिबिलिटीज़ कम है, तो आपके लिए एक बेहतरीन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से इस जॉब को लीजिए। बहुत अच्छी जॉब होती है, 5400 ग्रेड पे क्लास 1 की जॉब होती है, ठीक है। तो लाइक करिए, अगर आपको सेशन पसंद आया हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि डेली आपकी वीडियोस आती हैं, टाइमिंग का आपको पता है, इवनिंग्स में आती हैं, तो इसलिए आपको अपलोड होते ही मालूम चलता है कि हाँ वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसलिए आप सब्सक्राइब करना जरूरी पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप आपको बनाई है, ये आपका एकेडमियंस एक दूसरा चैनल है आपका, ठीक है। इसमें आप 6 to 12 की पढ़ाई करते हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको बोलिए यहाँ आके पढ़ें, मोस्ट वेलकम है उनका, आपका भी मोस्ट वेलकम है। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, बिंदास पूछिए, बड़े भाई जैसे समझिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।